यक्षिणी का अमर प्रेम। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे चंद्रकुंड गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अपने रूप, साहस और मधुर स्वभाव के कारण गांव की युवतियों का प्रिय था। लेकिन अर्जुन की आत्मा को सच्चे प्रेम की तलाश थी, ऐसा प्रेम जो केवल देह नहीं, आत्मा को भी छू सके। पहली भेंट। चांदनी रात का जादू। एक पूर्णिमा की रात थी। आसमान पर चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। चारों ओर शांति थी, बस हल्की हल्की बयार फूलों की खुशबू बिखेर रही थी। अर्जुन अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। एक झील के किनारे पहुंचकर वह बैठ गया और चांदनी में अपना चेहरा निहारने लगा। तभी झील के पार उसे एक रूपसी दिखाई दी। लंबे काले बाल, दूधिया रंग, गहरे नयन और ऐसा नितंब कि चांद भी शर्मा जाए। उसका सफेद वस्त्र हवा में लहराता और हर कदम पर फूल झरते प्रतीत होते। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मेरे अकेलेपन का साथी बनोगे? अर्जुन जैसे सम्मोहित हो उठा। उसने सिर हिलाकर सहमति दी। रूपसी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदमों की हल्की छनछनाती ध्वनि अर्जुन के दिल की धड़कनों से मिल गई। प्रेम का पहला आलिंगन। यक्षिणी ने अर्जुन का हाथ थामा। उसकी हथेली से ऐसी गर्मी महसूस हुई जैसे सदियों से खोई आत्माएं एक दूसरे को पाकर सिहर उठी हों। वे दोनों झील किनारे एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गए। अर्जुन ने उसके चेहरे को हाथों में लिया। उसकी आंखों में अनंत पीड़ा और प्रेम की अथाह गहराई थी। उस रात यक्षिणी ने अर्जुन को वो प्रेम दिया जो न तो किसी लोक में मिलता, न परलोक में। उनके होंठ एक हुए, सांसें एक हो गईं और देह का हर रोम रोम जैसे जिंदा हो उठा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका हर स्पर्श यक्षिणी की आत्मा को सुकून दे रहा है। फूलों की महक, हवाओं की सरसराहट और झील की लहरें भी उस मिलन का गीत गाने लगीं। रातें बीतती रहीं। हर पूर्णिमा की रात अर्जुन झील किनारे आता और यक्षिणी का आलिंगन पाता। उनका प्रेम देह से आत्मा तक बहता। वो न सिर्फ प्रेम करते बल्कि घंटों बातें करते, जीवन, मृत्यु, तन्हाई और अमर प्रेम की। यक्षिणी ने बताया, मैं इस झील की रक्षक हूँ। मुझे श्राप है कि मैं हर 100 साल में एक प्रेमी पाती हूँ। तुम्हारे प्रेम से मुझे मोक्ष मिल सकता है। अर्जुन ने वचन दिया, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारा प्रेमी बनकर तुम्हारा साथी रहूंगा। अंतिम मिलन। वो रात आई जब यक्षिणी को मोक्ष प्राप्त होना था। दोनों फिर झील किनारे मिले। इस बार उनका मिलन और भी गहरा और आत्मीय था। अर्जुन ने उसे पूरे दिल से अपने आलिंगन में समेट लिया। यक्षिणी की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आसमान की ओर उठने लगी। आखिरी बार उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा प्रेम मेरी आत्मा को मुक्ति दे गया। अगले जन्म में मैं तुम्हें फिर पाऊंगी। अर्जुन वही बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए, पर दिल में एक सुकून कि उसने सच्चा प्रेम किया। आज भी कहते हैं, चंद्रकुंड झील की पूर्णिमा की रातों में प्रेमी जोड़े वहां जाते हैं और उस झील की हवाओं में अर्जुन और यक्षिणी के प्रेम को महसूस करते हैं।